की है तो दुर्घटना का एक कारण नहीं अनेकों कारण चल रहे हैं। और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन वाले जो करता धरता बैठे हैं बनाने के लिए, वो कोई शोर ध्यान नहीं देते। उन्हें ध्यान किस पे देना है, कौन हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है, कौन सीट बेल्ट नहीं लगाया कार में, उनके चालान करने पे, क्योंकि उनसे उनका प्रॉफिट होता है। तो केवल रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए नहीं है ये लोग, केवल कमाने के लिए हैं ये लोग। अच्छा, यातायात के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, रिक्शे उधर से आते हैं। हमारे लिए 3 लोगों के लिए इतनी जगह नहीं है कि यहाँ से हम फैजाबाद जा सकते हैं, क्योंकि एक रिक्शे में जहाँ 4 लोगों की जगह में 8 लोगों को ऑलरेडी वहाँ से लेकर के आ रहे हैं जी। हमें लग ही नहीं रहा कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम फैजाबाद जा सकते हैं। तो मैं खुद ये भैया जी की बात से मैं सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा है सही कहा है। मैं कुछ ट्रैफिक पुलिस की भी गलती मानता हूँ कि उनको भी ये चीज़ बिल्कुल एकदम सुधार में लाने चाहिए और एकदम स्ट्रिक्टली एकदम रखना चाहिए, होना चाहिए कि कोई भी जा रहा है 4 की जगह 8 बंदे लेके जा रहा है तो उनको रोकना चाहिए, चालान करना चाहिए उनका, तब तो स्ट्रिक्ट होगा मामला। नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा। इंसान को लादा जा रहा है। ओनली बसों की बात मत करो, मैं तो जो भी वाहन देख रहा हूँ उसमें भी अकट जितना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी जहाँ की जनता बाहर से आ रही है, लूटो भाई, कैसे भी लूटो। मेरे तो योगी जी से यही कहना है कि योगी जी आप आओ, कैसे भी इसको सुधारो। आप शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। ये बात सही है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो के लिए कहा जाता है वो केवल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन नगर निगम की बसें हैं, परिवहन वाहन की जो बसें हैं और जो ई रिक्शे चल रहे हैं, इनके लिए कोई ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है और ये किसी तरह का फॉलो नहीं करते। और आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, होगी क्या, होती रहती हैं। अब अयोध्या एक बड़ा रूप ले चुका है। अयोध्या जिस तरह से एक महानगर बन गया है, एक सुंदर बन गया है, धाम बन गया है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक जो रूल्स रेगुलेशन है वो कतई यहाँ पर लागू नहीं है। जब भी हम ई रिक्शा सर आपकी बात से संतुष्ट है, आपकी बात सही है, अधिकारी की देन है। नमस्कार सभी को। इस समय आप देख सकते हैं हम श्री राम अस्पताल के पास मौजूद हैं और ये ट्रैफिक पुलिस का गेट लगा हुआ है और यहीं से चंद दूरी पर जो है प्रभु श्री राम जन्मभूमि है, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। कहा जाता है ये सबसे संवेदनशील स्थान माना जाता है और तमाम कैमरे लगे रहते हैं तमाम, और हमेशा ट्रैफिक को लेकर कि नए रूल बनाए जाते हैं। लेकिन रूल कागज में बनाए जाते हैं लेकिन ज़मीन पर उतर नहीं सकते। जैसे हमने अभी एक वीडियो बनाया है, नगर निगम का बस है, उसमें सीट कितनी होती है 70-80, लेकिन उसमें 150 से 200 लोग आपको लदे मिलेंगे। बैटरी रिक्शा पे कितने लोगों का पास है, 5 लोगों का, लेकिन उसमें 7, 8, 10 लोगों को कूड़ों की तरह लाद लिया जाता है और इन्हें लेकर जाया जाता है। और यही जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस यहीं पर खड़ी रहती है और मौन रहती है, ना उस बस का चालान काटती है और ना ही उस बैटरी रिक्शा का चालान काटती है। और को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारी क्या बोलेंगे, ये घटना हो जाएगी तो क्या जवाब देंगे। और कहा जाता है अगर कोई साधारण व्यक्ति अकेले अपने मोटरसाइकिल से जाता रहेगा तो उसकी फोटो खींच के फट से चालान कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस पर क्या कहना चाहेंगे। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने देखा होगा यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहीं से बस गुजरती है और यहीं से ई रिक्शा गुजरता है और एक रिक्शा पे 5 लोगों के लिए परमिट है, लेकिन उस पर 8-10 लोग बिठाए रहते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं भी 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं ई रिक्शे में जैसे बैठता हूँ तो उसमें 6-7 सवारी बैठाल देते हैं और कहते हैं कि चलना है तो चलो, नहीं तो यही रहो। मुझे अयोध्या कैंट जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नगर निगम की जो बसें हैं उसमें निर्धारित है ना कि इतने सीटर पे इतने लोग बैठेंगे। बसों की बात कर रहे हो तुम, ओनली इंसान को लादा जा रहा है। ओनली बसों की बात मत करो, मैं तो जो भी वाहन देख रहा हूँ उसमें भी अकट जितना है उससे ज़्यादा यानी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी जहाँ की जनता बाहर से आ रही है, लूटो भाई, कैसे भी लूटो। तो यहाँ पे क्या सुधार ट्रैफिक को लेकर होना चाहिए? पक्का होनी चाहिए। मेरे तो योगी जी से यही कहना है कि योगी जी आप आओ, कैसे भी इसको सुधारो। आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक आपने देखा, आपके सामने ही एक गाड़ी पर 8 लोगों को लाद लिया जा रहा है, एक बस पर जिसके लिए सीट निर्धारित कर दी गई है नगर निगम की, लेकिन उस पर भी जो है
लिमिट से ज़्यादा व्यक्ति चढ़े हुए आपको मिलेंगे, भीड़ मिलेगी। अगर कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं अयोध्या जब से आया हूँ, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर यातायात नियमों का पालन तो बिल्कुल भी नहीं है। यातायाती नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और देखिए, जगह जगह हमारी ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि जिसमें 4 सीट की जगह, 4 लोगों की जगह है। अब ये देख लीजिए, ये भी एक बैटरी रिक्शा आ गया है और इसमें आप खुद देखिए प्रत्यक्ष तौर पे कितने लोग लदे हुए हैं और कितने लोगों की सीट है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मौन है। इसके लिए कब संज्ञान लिया जाएगा और कब कार्रवाई होगी? आप देखते होंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमेशा से संज्ञान जागरूकता अभियान चलाया जाता है। यही पुलिस वाले चलाते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, आप सीट बेल्ट लगा के चलिए। लेकिन आम पब्लिक के लिए ये रूल रहता है जो है आम पब्लिक, अगर शायद अभी आप हेलमेट ना लगाओ, यही ट्रैफिक पुलिस चुप्पे से आपका चालान काट देगा। लेकिन यही रूल जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो सेक्टर में जो कमाई का एक साधन है, वो चाहे आप नगर निगम की बसें देख लीजिए, चाहे यहाँ 14 सीटर गाड़ी चलाई जा रही है और चाहे वो ई रिक्शा चलाया जा रहा है, उसमें लिमिट से अधिक लोग बैठ रहे हैं। लेकिन यही जिम्मेदार अधिकारी, और कहा जाता है सीसी कैमरा है, हाईटेक है, लेकिन कोई चालान नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो भैया मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। ये बात सही है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो के लिए कहा जाता है वो केवल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन नगर निगम की बसें हैं, परिवहन वाहन की जो बसें हैं और जो ई रिक्शे चल रहे हैं, इनके लिए कोई ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है और ये किसी तरह का फॉलो नहीं करते और आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। होगी क्या, होती रहती हैं। अब अयोध्या एक बड़ा रूप ले चुका है। अयोध्या जिस तरह से एक महानगर बन गया, एक सुंदर बन गया है, धाम बन गया है, उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक जो रूल्स रेगुलेशन है वो कतई यहाँ पर लागू नहीं है। जब भी हम ई रिक्शे की बात करें, ई रिक्शा वाले अनायास पैसा मांगते हैं। उनकी एक जो मतलब निर्धारित किराया उन्हें देना चाहिए कि यही रहेगा, चाहे वो कोई आम पैसेंजर है या वो यहाँ का लोकल पैसेंजर है। इस तरह की एक किराए का भी एक बनना चाहिए साधन। और एक जो सीट आप कह रहे हैं ना, जिस तरह से कि 4 या 5 के लिए उन्हें प्रोवाइड किया गया है, बट वो 10-10 बिठाल के चलाते हैं और वो अपना पैसा कमाने के लिए, अनायास पैसा कमाने के लिए वो इंसान की जानों से खेल रहे हैं। और यही हाल सेम नगर निगम की बसों का है, जो एसी लगा के तो चला रही हैं, बट एसी भी उनके ख़राब हैं और खिड़कियाँ जब तक हम उसमें बैठे रहते हैं बस में, तब तक खुली ही रहती हैं, बंदी नहीं होती। लोग दरवाजे पे आकर के खड़े हो जाते हैं। ये भी वहाँ से पैर स्लिप हो सकता है या ब्रेक की वजह से या किसी। आपने देखी बसें भी गई, उसमें लिमिट से अधिक लोग, भीड़ बड़े हैं, लेडीजें खड़ी हुई हैं, उसमें ठूसम। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई घटना, ओवरलोडिंग तो है ही, ओवरलोडिंग तो सब चीज़ में है। तो आप ये देखिए, खिड़कियाँ तक खराब हैं उसकी, जो बस की है। तो दुर्घटना का एक कारण नहीं, अनेकों कारण चल रहे हैं। और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन वाले जो करता धरता बैठे हैं बनाने के लिए, वो कोई शोर ध्यान नहीं देते। उन्हें ध्यान किस पे देना है? कौन हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है, कौन सीट बेल्ट नहीं लगाया कार में, उनके चालान करने पे, क्योंकि उनसे उनका प्रॉफिट होता है। तो केवल रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए नहीं है ये लोग, केवल कमाने के लिए हैं ये लोग। अच्छा, ये जो रूल बनाया गया है, जागरूकता अभियान चलाई जाती, ये प्रतिदिन होनी चाहिए ना? प्रतिदिन जब होगा तब शायद कुछ सुधार होगा। बिल्कुल होना चाहिए। और कानून भी इनके ऊपर उतना ही सख्त होना चाहिए जितना आम लोगों के ऊपर है, जितना बाइक वाले के ऊपर है, उतना ही ई रिक्शे वाले के और जो नगर निगम की बसें हैं, परिवहन निगम की बसें हैं, उनके ऊपर भी यही नियम लागू होने चाहिए। उनके भी चालान होने चाहिए, तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा, आप भी एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके सामने ये दृश्य हुई हैं, कहा जाता है क्या ये ट्रैफिक को लेकर जो है कैसे सुधार होगा? भैया जी, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि यातायात के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, रिक्शे उधर से आते हैं, हमारे लिए 3 लोगों के लिए इतनी जगह नहीं है कि यहाँ से हम फैजाबाद जा सकते हैं। क्योंकि एक रिक्शे में जहाँ 4 लोगों की जगह में 8-8 लोगों को ऑलरेडी वहाँ से लेकर के आ रहे हैं जी। हमें लग ही नहीं रहा कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम फैजाबाद जा सकते हैं। तो मैं खुद ये भैया जी की बात से मैं सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा है सही कहा है। हाईटेक है, सीसी कैमरा से लेस है, क्या उस कैमरे में दिख नहीं होगा कि ओवरलोड है? भैया बिल्कुल जब लगाए गए हैं तो बिल्कुल दिख रहा होगा, लेकिन ये उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं। अब मैं कुछ ट्रैफिक पुलिस की भी गलती मानता हूँ
कि उनको भी ये चीज़ बिल्कुल एकदम सुधार में लानी चाहिए और एकदम स्ट्रिक्टली एकदम रखना चाहिए, होना चाहिए कि कोई भी जा रहा है 4 की जगह 8 बंदे लेके जा रहा है तो उनको रोकना चाहिए, चालान करना चाहिए उनका, तब तो स्ट्रिक्ट होगा मामला। नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा, कल दुर्घटना हो जाती है तो फिर यही बोलेंगे कि हाँ ऐसा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी बात से संतुष्ट है, आपकी बात सही है। अधिकारी की देन है, अधिकारी अगर चाहेगा तो चालान होगा, अधिकारी नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो काहे अधिकारी नहीं चाह रहा है? वो घटना देखने के लिए बैठा है कि मरे लोग, छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए तो गलत बात है, जो बात है सही। लेकिन हिंदुस्तान में यही एक दिक्कत नहीं है, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सब जगह ही दुर्दशा है ट्रैफिक की। ये सुना है, आप एक युवा हैं, जैसे आप ट्रैफिक को लेकर देख रहे हैं, किस प्रकार की अव्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार हो? सुधार हो तो भाई देखो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन को कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, अपना जो व्यवस्था हो व्यवस्था देनी चाहिए, और क्या उसमें पब्लिक को। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, अगर कोई बड़ा घटना यहाँ पे घट जाती है, वो चाहे नगर निगम की बस में, चाहे ऑटो में या ई रिक्शा में, जिसमें ओवरलोड लदे हुए हैं लोग, जिसमें 5 लोगों की जगह 8 लोग लदे हुए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये अयोध्या से क्या छवि जाएगी कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस किस प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई है कि सिर्फ कानून कागज में बना हुआ है और उसका पालन जमीन पर नहीं हो रहा है।